हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल की क्लासेस एंड माय नेम इज ललित। गाइस, आज मैं बात करने वाला हूं आपकी जो सीबीएसई की जो अहम बैठक हुई थी आज 23 में संडे को, यानी कि जो आज के दिन एक अहम बैठक हुई थी। ये बैठक गाइस आपके 12th बोर्ड एग्जामिनेशन को लेकर थी। गाइस, इसमें सीबीएसई के बहुत बड़े बड़े अधिकारी के साथ साथ हमारे रक्षा मंत्री खुद इस मीटिंग में शामिल हुए थे। इस मीटिंग में गाइस और भी कई सारे राज्यों के हमारे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के साथ साथ वहां के शिक्षा मंत्री भी शामिल हुए थे। यहाँ से हमारे दिल्ली से भी शामिल हुए थे। गाइस, इन सब का एक अहम बैठक हुई थी कि ये जो पैंडेमिक चल रहा है, इस पैंडेमिक को देखते हुए 12th के बोर्ड एग्जाम किस तरीके से कराए जाएं और क्या फैसला लिया जाए। तो गाइस, इस पूरी मीटिंग को होने के बाद कुछ फैसले सामने आए हैं कि 12th बोर्ड के एग्जाम किस बेसिस पे होने वाले हैं। उन्होंने दो राय दी है। गाइस, इस बेसिस में से ही कोई ना कोई एक ऑप्शन को चूज करेंगे। तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखें जिससे आपको पूरी इंफॉर्मेशन करेक्टली मिल सके और साथ साथ आप अपनी एजुकेशन, अपनी स्टडी को उसके हिसाब से कर सकें कि आपको पढ़ना है आगे नहीं पढ़ना है। गाइस, अगर आपने मेरा अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें जिससे रिलेटेड और भी ऐसी इन्फॉर्मेशनल वीडियोस की आपको इन्फॉर्मेशन अप टू डेट मिलती रहे। और साथ ही साथ वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखें, साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे गाइज मैंने आपको बताया 23 मई को जो अहम बैठक हुई थी, इस अहम बैठक के अंदर गाइज ये फैसला लिया गया है कि 12th बोर्ड के एग्जाम किस तरीके से लिए जाएं। तो गाइज, साथ साथ आपको पता है जैसे हमारे 12th बोर्ड एग्जाम में 1.5 करोड़ यानी कि 1.5 करोड़ स्टूडेंट्स हैं जिनको एग्जाम देना है। तो गाइज, उसी के साथ साथ इस मीटिंग में सारे हमारे जितने भी हमारे सभी स्टेट के शिक्षा मंत्री के साथ साथ वहां के सीएम भी उपस्थित थे, यानी कि मुख्यमंत्री जी उपस्थित थे, हमारे सीबीएसई के बड़े बड़े अधिकारी भी उपस्थित थे, साथ साथ हमारे सुरक्षा मंत्री भी उपस्थित थे। तो भाई, इन सभी के सामने एक फैसला लिया गया था कि जो इतना बड़ा पैंडेमिक फैला हुआ है इसके अकॉर्डिंग एग्जाम कैसे लिए जाए। तो गाइस, सबने अपनी राय दी थी। उसी के राय के तहत दो तरीके सामने आए हैं कि गाइस कैसे एग्जाम ले सकते हैं। तो उसमें गाइस जो हमारे सीबीएसई के अधिकारी हैं, सरकार ने ये राय रखी है सभी स्टेट के सामने कि आप दो तरीके हैं आपके पास एग्जाम लेने के। पहला तरीका गाइस कि जो 12th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं, सभी स्ट्रीम के जो मेन सब्जेक्ट है उन्हीं के एग्जाम लिए जाए। गाइस, मेन सब्जेक्ट यानी कि आपके जो हिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, पॉलिटिकल, बायोलॉजी, फिजिक्स, ये जो मेन सब्जेक्ट्स हैं आपके उन्हीं के एग्जाम लिए जाओ। जो बाकी जो एडिशनल सब्जेक्ट है उनके एग्जाम नहीं लिए जाए। तो जैसे कि आपके अगर 6 सब्जेक्ट हैं या 5 सब्जेक्ट है, उसमें से 4 सब्जेक्ट आपके मेन है तो 4 सब्जेक्ट के एग्जाम हो और जो बाकी जो सब्जेक्ट बचे उनको उन्हीं सब्जेक्ट के एवरेज के बेसिस पर ही मार्क्स दे दिए जाएं। तो गाइस, एक फैसला ये लिया गया है। गाइस, सेकंड वे यानी सेकंड ऑप्शन ये दिया गया था कि जो सीबीएसई जिस पैटर्न पे, मतलब जो स्टेट जिस पैटर्न पे जो एग्जाम लेती है उनके पैटर्न को थोड़ा चेंज कर दिया जाए। यानी कि जो 3 आवर्स का एग्जाम यानी 3 घंटे का जो एग्जाम होता था उसको घटाकर 1.5 घंटे कर दिया जाए। तो गाइस, इसके तहत जो उसमें बड़े क्वेश्चन आते थे, जो लॉन्ग क्वेश्चन होते थे, जो जिनमें बहुत ज्यादा सोच के लिखना पड़ता था, उन सभी क्वेश्चनों को रिमूव कर दिया जाए, यानी कि हटा दिया जाए। उसमें सिर्फ मल्टीपल चूज क्वेश्चन, 1 मार्कर क्वेश्चन, लॉजिकल क्वेश्चन को ही डाला जाए जिससे बच्चे उस लिमिटेड टाइम के अंदर उसको आराम से, मतलब सारे कंप्लीट क्वेश्चंस को कर सकें। तो गाइस, ये दो फैसले लिए गए हैं और इन्हीं फैसलों के अंदर भी उन्हीं सब्जेक्टों के एग्जाम होंगे जो सब्जेक्ट आपके मेन है, एडिशनल सब्जेक्ट के एग्जाम नहीं होंगे। तो गाइस, ये दो तरीके सामने आए जिनमें आपके एग्जाम लिए जाने वाले हैं। तो गाइस, इन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली जो एग्जाम लिए जाने वाले हैं उससे ये पता लगता है कि आपके एग्जाम कैंसिल नहीं हो रहे हैं। तो गाइस, मैं आपको पहले बता रहा हूं, जितने भी 12th क्लास के स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपनी स्टडी रोक दी थी या जो स्टडी कर नहीं रहे थे या जो सोच रहे थे कि एग्जाम कैंसिल हो सकते हैं, तो गाइस इस मीटिंग में क्लियर कर दिया गया है कि आपके कोई एग्जाम कैंसिल नहीं होने वाले हैं। आपके जो एग्जाम होंगे वो इन दोनों वे में से किसी तरीके से हो सकते हैं। तो गाइस, और भी कई सारे स्टेट थे जैसे हमारे दिल्ली के जो हमारे मंत्री हैं जिन्होंने कहा कि इतना बड़ा पैंडेमिक हो रहा है, जो तीसरी लहर आ रही है, इसके तहत एग्जाम लेना पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि ये लहर में बच्चों को बहुत ज्यादा खतरा है। तो ऐसे कई सारे स्टेट के जो मुख्यमंत्री थे, जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर थे, उन सबने ये राय रखी। लेकिन सीबीएसई ने कहा कि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, या आने वाले टाइम पे किसके पास और बेटर ऑप्शन हो तो बता सकता है। बट लेकिन गाइस, अभी जहां तक की बात की गई है, आपको पता है जितने एग्जाम से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं वो हमारे सीबीएसई द्वारा ही लिए जाते हैं। तो गाइस, चाहे तो स्टेट
गवर्नमेंट कितना भी कुछ खेले, हमें फाइनली हमें सीबीएसई की ही सुननी पड़ती है, जो उन्होंने कह दिया वही हमें मानना पड़ता है। तो गाइस हमारे सामने सिर्फ दो ऑप्शन है कि एक आप मेन सब्जेक्ट एग्जाम हो जिसमें पूरे 3 घंटे जैसे ऑब्वियसली एग्जाम होता है उसी की तरह एग्जाम होगा, या फिर 1.5 घंटे का एग्जाम जिसमें एमसीक्यू बेसिस या फिर 1 मार्कर क्वेश्चन आएंगे। तो गाइस दोनों ही सूरत में आपको पढ़ना जरूरी हो जाता है। तो गाइस अगर आपका जो सेकंड ऑप्शन चूज कर दिया जाए तो उस कंडीशन में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में आप थोड़ा बहुत लिख भी सकते थे, लेकिन 1 मार्कर क्वेश्चन में आपको सटीक एक वर्ड में या फिर 1 मार्कर में आपको क्वेश्चन देना पड़ता है जो आपको बिल्कुल करेक्ट एक्यूरेट क्वेश्चन हो। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको डीपली पढ़ना जरूरी पड़ जाता है। आप बिल्कुल अब आपसे ऊपर से नहीं, आपसे उधर क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप अपनी स्टडी तेज कर दीजिए, जिन्होंने स्टडी रोक दी है वो अपनी स्टडी को और अच्छे से करना स्टार्ट कर दीजिए, उस कॉन्सेप्ट को डीपली समझना स्टार्ट करें, जिससे जो भी आपके 1 मार्कर क्वेश्चन बने या मल्टीपल चूज क्वेश्चन बने जिसका आप सॉल्यूशन आराम से दे सकें। तो गाइज थैंक यू गाइज वॉचिंग माय वीडियो एंड प्लीज सपोर्ट एंड शेयर करें ज्यादा वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू गाइज।